हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु। दोस्तों, रेलवे के एनटीपीसी ने लगभग 44,000 पदों पर वैकेंसी निकाल दी है और कई छात्र इसका फॉर्म भी भरने वाले हैं। लेकिन एग्ज़ाम देने से पहले आपको ये जान लेना बेहद ज़रूरी है कि आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरह का पूछा जाएगा। मैं आपको इस वीडियो में प्रीवियस ईयर में जितने भी पेपर्स आए हैं आरआरबी एनटीपीसी के, उन सभी का सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूँ। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में 2019 में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि रेलवे में कई प्रश्न रिपीट भी होते हैं, तो हो सकता है कि इससे कोई प्रश्न आपके आगे आने वाले एग्जाम में भी आ जाए। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरी तरह हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारे पास 28 मार्च 2016 को जो आपका आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर। इसमें हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया था। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि 100 मिलियन किसके बराबर होता है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, 100 करोड़ के बराबर। 100 मिलियन जो होता है आपका 100 करोड़ के बराबर होता है। देखिए, हम लोग प्रश्नों को ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैं आपको सिर्फ क्वेश्चंस और उसके आंसर बताता चलूँगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। जो विद्युत आवेश होता है उसका एसआई यूनिट क्या है। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कूलम्ब। विद्युत आवेश का एसआई यूनिट हो जाता है कूलम्ब, इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन है कि एक कंपनी की कार के लिए केवल 3 मॉडल्स हैं, 1, 2 और 3। उनकी बिक्री के अनुसार निम्नानुसार यहाँ पर दिया हुआ है कि कितने वर्ष में कितने मॉडल्स बिके हैं। तो इस ग्राफ के आधार पर आपको क्वेश्चन बनाना है कि किस अवधि में कार की कुल बिक्री 1 लाख से अधिक रही है। देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, 2006 से लेकर 2010 के बीच में। आपका ग्राफ से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप इस क्वेश्चन पेपर में भी देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में कितने ग्राफ से क्वेश्चन आए हैं। यहाँ पर देखिए, जो सेकंड क्वेश्चन है ग्राफ से आपका कि इनमें से कौन निश्चित रूप से गलत है। तो इसमें तो देखिए ये ऑप्शन है कि लगता है कि कंपनी को मॉडल 2 से परेशानियाँ हैं। ये ऑप्शन आपका गलत दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। इससे एक और क्वेश्चन है कि 2011 से 15 की अवधि में मॉडल्स 1 और 2 की बिक्री की हिस्सेदारी में कितना अंतर है। यानी कि 2011 से 15 के बीच में मॉडल 1 और 2 जो बिका है उन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है। देखिए, इसका डिफरेंस हो जाएगा डी ऑप्शन, 63.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 54 छात्रों की एक कक्षा में 24 छात्र दूध पीते हैं, 28 छात्र चाय पीते हैं और 8 छात्र कुछ भी नहीं पीते हैं। मालूम करें कि कितने छात्र दूध व चाय दोनों पीते हैं। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन, यानी कि बी, 6। जो 6 छात्र हैं वो दोनों दूध और चाय दोनों पीते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक बस 1 घंटे में 12.2/5 की दूरी तय कर सकती है, तो यह 2.3/4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 34.1 किलोमीटर। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि चिन्हों के सही सेट का चयन करें। यानी कि ये जो आपका सेट दिया हुआ है इनमें से कौन से सिंबल्स आएंगे ताकि ये इक्वेशन सही हो जाए। तो देख लेते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि इसको हम लोग 34 + 16 भागा 4 - 12 करेंगे तब इसका कैलकुलेशन करके 26 राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। 2018 के शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ पर आयोजित होंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, योंगचांग में। 2018 में जो शीतकालीन ओलंपिक है वो आपका योंगचांग में होगा। देखिए, खेल से प्रश्न यानी कि जो पहले खेल हो चुके हैं 2018-19 में और आगे 2020 से 22 तक जो भी खेल होने वाले हैं उन सभी से रिलेटेड आपका प्रश्न रेलवे में पूछा जाएगा। आपको एग्जाम देने जाने से पहले इन सभी टॉपिक्स को कंप्लीट कर लेना बेहद ज़रूरी है। आगे देखते हैं। जो चाप का वायलिन के साथ है वही प्लेक्ट्रुनम का किससे है। यानी कि जो चाप का वायलिन के साथ जैसा संबंध है उसी तरह पत्ती का संबंध किससे है। देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, सितार। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, एक घड़ी 1 घंटे में 5 मिनट तेज चलती है। यदि दोपहर 12 बजे घड़ी सही सेट की गई है, अब घड़ी शाम के 6:30 दिखा रही है, तो वास्तविक समय कितना होगा। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 6 घंटा। यानी कि 12 से 6 तक आपका 5-5 मिनट देरी से चला तो आधा घंटा आपका लेट हो गया और इसी कारण 6 बजे है जो यह समय 6:30 दिखा रहा है। आगे क्वेश्चन है, वह कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 15, 25 और 30 से पूरी तरह विभाजित होती है।
देखिए राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन 900। 900 एक ऐसी 3 अंकों की संख्या है जो कि 15, 25 और 30 से पूरी तरह विभाजित होती है। अगर आप भी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए रहिए। मैं इस पर हर दिन जीके और मैथ्स का आपको सॉल्यूशन देता रहूँगा। आगे है जीके का क्वेश्चन कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? स्टडी ऑफ बर्ड, उसे हम लोग क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ऑर्निथोलॉजी। आगे चलिए देखते हैं हम लोग क्या होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रमेश से दिनेश बड़ा है, दिनेश से बोमन छोटा है, इन सब में छोटा कौन है? रमेश से दिनेश बड़ा है, यानी कि दिनेश है जो वो रमेश से बड़ा है, और दिनेश से बोमन छोटा है, यानी कि दिनेश से छोटा है बोमन। तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ? सबसे बड़ा हो गया आपका दिनेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, दिनेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि 2015 में पुरुषों का फ्रेंच ओपन पुरस्कार किसने जीता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, स्टेन वावरिंका ने। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे है, यदि घड़ी में 10 बजे हों तो घड़ी के घंटे और मिनट वाली सुइयां कितने डिग्री का कोण बनाती है? देखिए जो घड़ी से रिलेटेड डिग्री के कोण आते हैं इनसे आपका रेलवे ग्रुप डी में हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इस टॉपिक को बिल्कुल कंप्लीट रखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका सॉल्यूशन दूं, इसके बारे में ट्रिक्स बताऊं, तो आप हमें कमेंट करिएगा, मैं इसका वीडियो आपको बनाकर दे दूंगा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 60 डिग्री। अगर घड़ी में 10 बज रहे हों तो घड़ी का जो आवर का सुई है और मिनट का सुई है दोनों मिलकर 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित चार्ट को पढ़ें और नीचे दिए गए सवालों का जवाब दें। यहाँ पर एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें बताया गया है कि कौन से दिवस पर ट्रेन दुर्घटनाओं में कितनी मृत्यु हुई है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाना है। देखिए क्या है, ट्रेन दुर्घटनाओं में मृत्यु रिकॉर्ड सप्ताह के किस दिन सर्वाधिक हुआ है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, शुक्रवार को। आप देख सकते हैं कि शुक्रवार को जो टोटल मौत हुई है वो 220 हुआ है। आगे है, सप्ताह में प्रतिदिन की औसत मृत्यु दर क्या है? इसका भी राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 173। इसका एवरेज निकालना है पूरे वीक का कि एक वीक में जो मृत्यु दर है उसका एवरेज कितना है। अगला क्वेश्चन है कि जिस दिन सर्वाधिक मृत्यु हुई और जिस दिन न्यूनतम मृत्यु हुई उसके बीच में कितना अंतर है? राइट आंसर हो जाएगा 96। सर्वाधिक मृत्यु हुई थी आपका शुक्रवार को यानी कि 220, और जो सबसे मिनिमम हुआ है वो है आपका बुधवार को 124। इन दोनों का डिफरेंस अगर हम निकालते हैं तो इसका डिफरेंस हो जाता है 96। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या होता है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रो चिप। कंप्यूटर में जो आजकल चिप आते हैं उन्हें हम लोग माइक्रो चिप के नाम से भी बुलाते हैं। आगे है अगला क्वेश्चन, यदि एक आयत का परिमाप 24 सेंटीमीटर है, यानी कि एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर 24 सेंटीमीटर है, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 × L+V, तथा लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, यानी कि इसका जो लंबाई है, लंबाई मान के चलिए कि L है तो इसका चौड़ाई हो गया 2B, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसमें आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना था, आपको यहाँ पर फॉर्मूला यूज करना होगा 2 × L+2B = 24। इससे आप लेंथ और ब्रेथ निकाल लीजिए और उसके बाद इसका एरिया निकाल दीजिए। एरिया होता है इसका L × B। तो देखिए इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा 32 स्क्वायर मीटर। आगे क्वेश्चन है कि यदि जानवी 1,25,000 रुपये 8 वर्ष की वार्षिक दर से ब्याज पर उधार लेती है तो 2 वर्ष के अंत में उसके द्वारा अदा की जाने वाली राशि कितनी होगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा कैलकुलेशन के बाद ये ऑप्शन 1,45,800 रुपये। अगला क्वेश्चन है कि इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, हीलियम। सबसे ज़्यादा जो सेकंड नंबर पर हीलियम आता है आपका। आगे है, पता लगाएं कि इनमें से कौन सा समूह का नहीं है? वृत्त, वर्ग, आयतकार, त्रिभुज और अष्टकोण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वृत्तकार। वृत्त, वर्ग, आयतकार, त्रिभुज और अष्टकोण है वो आपका स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना है, जबकि आपका सर्किल जो है वो आपका स्ट्रेट लाइन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, 21 जून। 21 जून को प्रतिवर्ष हम लोग इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 6 व्यक्ति P, Q, R, S, T एवं U का एक परिवार है। P व R एक विवाहित जोड़ा है। P की लड़की S है
आर का पुत्र क्यू है लेकिन क्यू की माता आर नहीं है, आर का भाई टी है और एस यू का भाई है, तो परिवार में कितने सदस्य पुरुष हैं? कि राइट आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन 4। परिवार में टोटल 4 पुरुष सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसा टीकाकरण के लिए बीमारी है वैसे ही रख रखाव के लिए क्या है? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन खराबी। टीकाकरण है जो आपका बीमारी में काम आता है, इसी तरह रख रखाव कब होता है? जब आपका खराबी हो। अगला क्वेश्चन है कि अंकगणितीय एवं तार्किक यानी कि लॉजिकल संक्रियाएं करने वाले संसाधक को क्या कहते हैं? यानी कि जो आपका अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट को प्रोसेस करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। रिक्त स्थानों को भरो, साइन ए इज इक्वल टू वाट इंटू कॉस ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन tan a। साइन ए इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है tan a इंटू कॉस ए। अगला क्वेश्चन है यदि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/3 तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना होगा? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन 3। ट्रिग्नोमेट्री से आपका 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और ये बिल्कुल ईजी लेवल का होता है। आपको मैं इस पर एक वीडियो बनाकर दे दूंगा, आपके पूरे आधे घंटे के अंदर में आपका पूरा ट्रिग्नोमेट्री रेलवे के लिए कंप्लीट करवा दूंगा उसमें। अगला क्वेश्चन है कि 50 व्यक्तियों के कार्यालय में 18 लोग अपने दाएं हाथ से लिखते हैं और 26 लोग अपने बाएं हाथ से लिखते हैं और 2 अपने दोनों हाथ से लिख सकते हैं, तो कितने लोग ऐसे हैं जो लिख नहीं सकते हैं? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन 8। कार्यालय में टोटल 8 लोग ऐसे हैं जो लिख ही नहीं सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एक घड़ी की MRP 4750 रुपये है तथा उसकी बिक्री पर 12% की छूट दी जाती है। यदि दुकानदार ने उस घड़ी को 3850 रुपये में खरीदा है तो उसका लाभ कितना होगा? किसका राइट आंसर हो जाएगा? लाभ 330 रुपये का होगा इसमें। 34 नंबर क्वेश्चन है आपका ग्राफ से रिलेटेड है। इसमें देखिए आप यहाँ पर ग्राफ दिया हुआ कि एक विद्यालय में 1200 छात्र से उनके आगमन के वाहनों के बारे में पूछा गया तथा प्राप्त सूचनाओं को निम्न पाई चार्ट द्वारा दर्शाया गया है, तो दी गई सूचनाओं के आधार पर ज्ञात करें कि छात्र द्वारा कितने छात्र ऐसे हैं जो कार के द्वारा विद्यालय आते हैं। यहाँ पर जो कार से आने वाले छात्र हैं वो हैं 150, जो पैदल आते हैं वो 30 डिग्री, साइकिल के लिए 60 और बस के लिए 120 डिग्री है। तो देखिए जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो टोटल जो आता है वो 500 ऐसे छात्र हैं जो आपके कार से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक साइकिल चालक 8 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे से तथा 4 किलोमीटर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो उसकी औसत चाल क्या है? देखिए जो एवरेज स्पीड होता है उसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन। इस फॉर्मूले पर आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 16.36। इसका जो एवरेज स्पीड हो गया 16.36 किलोमीटर पर आवर। अगला क्वेश्चन है कि एक परिवार में एक्स एवं वाई बहनें हैं। ए की माता वाई है, ए का पुत्र सी है, एक्स का पुत्र बी है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ये जो कथन है बी व ए चचेरे भाई हैं, ये कथन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 26 छात्रों की एक कक्षा में 14 छात्रों के पास बिल्लियां हैं, 10 छात्रों के पास कुत्ते हैं और 5 छात्रों के पास तोते हैं। यदि 4 छात्रों के पास बिल्लियां व कुत्ते दोनों हैं तथा 1 छात्रों के पास कुत्ता व तोता दोनों हैं तथा 3 के पास तोते व बिल्लियां दोनों हैं तथा ऐसा कोई भी नहीं है जिसके पास तीनों हो, तब कितने ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है? राइट आंसर रहेगा सी ऑप्शन 5 लोग। 38 नंबर है कि निम्नलिखित में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है? एथेनॉल जो है वो प्राप्त होता है आपका सी ऑप्शन गन्ना से। जो गन्ने का जो रस निकलता है उसी से हम लोग एथेनॉल भी बनाते हैं। 4 विभिन्न प्रक्षेपणों का माध्य 17.5 है, जबकि एक नया प्रक्षेपण जिसका मान 20 है इसमें जोड़ा जाता है, तब इसका नया माध्यम कितना होगा? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 18। इसका जो मीडियन हो जाएगा वो होगा 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 26 छात्रों की कक्षा में सैमुअल सबसे ठीकनों में 8वां है। यदि कक्षा में सबसे लंबे से उसकी तुलना की जाए तब उसकी स्थिति क्या होगी? राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन 19। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को जो इनलाइटमेंट प्राप्त हुआ था वो कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन बोध गया में। मैंने सारे क्वेश्चंस पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। पिछले दिन ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें सारे क्वेश्चंस आपके आए थे। आप उन सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लीजिए, आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा वो फायदेमंद होगा। अगला क्वेश्चन है कि खो खो के खेल में खेलते समय मैदान में प्रत्येक टीम के कितने खिलाड़ी होते हैं?
राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 9। खो खो जो खेल होता है इसमें दोनों टीम में 9 लोग होते हैं एक साथ। एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 400 मीटर है तो वह एक बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लगेगी? राइट आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन 18 सेकंड में। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ये क्वेश्चन भी मैंने कल अपने वीडियो में बताया है। जो विटामिन ए है इसकी कमी से आपका ये ऑप्शन हो जाएगा नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी रोग होता है। अगला क्वेश्चन है कि अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका स्थित है बी ऑप्शन महाराष्ट्र में। ये सारे हिस्ट्री के प्रश्न और जो भी साइंस के प्रश्न हैं मैंने सारे अपने चैनल में करा रखे हैं, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप चाहिए वहाँ से जाकर पूरे क्वेश्चंस को रट लीजिए, क्योंकि आपके आने वाले हर एक एग्जाम में इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वे सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे आने की पूरी संभावना है, क्योंकि वो बार बार रिपीट होते हैं। राइटर्स एक समाचार एजेंसी है, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम, यूके। राइटर्स है जो एक समाचार एजेंसी है, इसका मुख्यालय हो गया आपका यूके में। पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाली पहली हॉकी खिलाड़ी कौन थे? तो एक क्वेश्चन था कि पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाली पहली हॉकी खिलाड़ी कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बलवीर सिंह सीनियर। अगला क्वेश्चन है कि लीवर पर वह बिंदु कौन सा है जो अपने स्थान पर स्थिर रहता है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन फलक्रम। लीवर में वो एक पॉइंट है जिस अपने स्थान पर बिल्कुल स्थिर रहता है, उसका नाम है फलक्रम। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन विक्रम भाई साराभाई को। 50 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, यानी कि लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवी मालवंकर। 51 नंबर क्वेश्चन है एशियाई खेल यानी कि एशियन जो गेम्स हैं उसमें स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन कमलजीत संधू। एशियन गेम्स में सबसे पहले गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी थी कमलजीत संधू। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक 12 मीटर लंबी छड़ को 25 बराबर भागों में काटा जाए तो प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी होगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 48 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि a प्लस बी इक्वल टू -2 एंड a माइनस बी इक्वल टू 12 तो b का मान ज्ञात कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन -7। मैं आप लोगों को अब सिर्फ जीके का प्रश्न बता देता हूँ कि जीके में कौन कौन से प्रश्न आए थे। उसके बाद मैं एक और वीडियो में आपको मैथ्स और रीजनिंग का फुल सॉल्यूशन के साथ इसका वीडियो दे दूंगा। अगला क्वेश्चन है कि किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गेनोमेड है? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन बृहस्पति। बृहस्पति पर चंद्रमा है जो उसका नाम है गेनोमेड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीके का कि किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है? ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा म्यांमार। म्यांमार में स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? भारत का सबसे पुराना बांध है आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा ग्रैंड अनीकूट। द्रविड़ मुनेत्र करगम यानी कि डीएमके की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन सीएन अन्नादुरई। रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन 1913 में। नेक्स्ट क्वेश्चन सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन बुध। सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह है वो है बुध। मोटापे को नापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन BMI, बॉडी मास इंडेक्स इसे हम लोग बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं। डॉल्फिन्स के समूह को क्या कहते हैं हम लोग? जो डॉल्फिन्स का समूह होता है उसे हम लोग पॉड बोलते हैं। राइट आंसर हो जाएगा पॉड। आगे देख लेते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हम बात करें तो दूसरा राज्य है कनाडा और पहले नंबर पर कौन है? फर्स्ट नंबर पर है रसिया। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। PSLV से क्या अभिप्राय है? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV है जो एक पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, इसका फुल फॉर्म हो गया। AQI से क्या अभिप्राय है? AQI का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन एयर क्वालिटी इंडेक्स। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए आपको फिर से ग्राफ से क्वेश्चन पूछा गया है। ग्राफ से आपका लगभग 7 से 8 क्वेश्चन पूछा जा चुका है अभी तक, आपने देखा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट जीके का प्रश्न जो पूछा गया था आपका वो है कि डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? डेनमार्क की राजधानी आपका हो गया ये ऑप्शन कोपेनहेग।
अगला क्वेश्चन है 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, मॉस्को में। आपका जो करंट अफेयर्स है वो 2018 का सितंबर अक्टूबर के बाद और 2019 का एग्जाम होने के पहले तक का पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 11। आगे है अगला क्वेश्चन है जीके का कि यहाँ पर अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का नाम क्या था? तो देखिए सर्वप्रथम जो कुत्ता गया था उसका नाम था लाइका। इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सोनार। सोनार का उपयोग हम लोग पानी के अंदर किसी वस्तु को पता लगाने के लिए करते हैं। उससे एक वेव छोड़ा जाता है जो कि उस वस्तु से टकराकर वापस आता है और इसी के आधार पर कोई भी वस्तु समुद्र में कहाँ पर है, कितनी दूरी पर है, सारे हम लोग पता लगाते हैं। जो मांद के लिए शेर है वह चिड़िया खाने के लिए क्या होगा? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन, जैसे मांद में शेर रहता है उसी तरह चिड़िया खाने में चिड़िया रहती है। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो पोलियो के टीके का खोज किया गया था जोनास साल्क के द्वारा। तो ये थे पिछले साल जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे वे सारे। इसमें से देखा आपने कई सारे प्रश्न पहले भी रिपीट हो चुके हैं और इस बार भी आरपीएफ और ग्रुप डी के एग्जाम में सारे प्रश्न रिपीट हुए थे। मैं इन सभी प्रश्नों का टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी का एक वीडियो बनाकर इस चैनल पर अपलोड करूँगा जब तक एग्जाम ना हो जाए तभी तक। तो इसलिए अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन किए हुए रहिएगा, ताकि जैसे ही मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा।